हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कुछ और केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एसिडिफिकेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाने की कुछ अन्य मेथड्स भी है। जैसे दूसरा मेथड है एसिटिलेशन। इसमें क्या होता है, जो एसिड्स के एसिल क्लोराइड या एनहाइड्राइड्स होते हैं वो अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके एस्टर्स के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए पहली रिएक्शन दिखाई गई है, जिसमें कि एसिल क्लोराइड एथेनॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ में पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया करता है। पिरिडीन यहाँ पे एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य करती है और एथिल एस्टेट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से एसिटिक एनाहाइड्राइड अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके एसिटिक एथिल एस्टेट और एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है। दूसरी रिएक्शन है कि यहाँ पे डाइएजोमेथेन से भी हम मेथिल एस्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स डाइएजोमेथेन के साथ में रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं और मेथिल एस्टेट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देते हैं। अगली रिएक्शन है यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ एमाइड्स। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो OH समूह है उसको यदि अमीनो समूह के द्वारा हम विस्थापित कर दें तो उस स्थिति में जो प्रोडक्ट बनेगा वो एमाइड्स बनता है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जलीय अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके एक तरह से सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग अमोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होती है उसके प्रति कार्बोक्सिलेट आयन बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। इस कारण से हम जो जलीय मीडियम होता है उसमें यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि इस कारण से यहाँ पे जो वाटर बनता है वो क्या होता है, एक तरह से वॉलेटाइल हो जाता है, वो वाष्पित हो जाता है। तो उस स्थिति में जो यहाँ पे सॉल्ट होता है उसको गर्म करके उसमें से जल का मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाता है और एमाइड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो एक तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 2 स्टेप्स में ये केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है। पहले स्टेप में तो क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया है उससे एसिल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल की जब PCl5 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो एसिटिल क्लोराइड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर ये क्या करता है, ये एसिड हैलाइड्स जो है ये अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके एमाइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो एक तरह से एसिड्स के से अमाइड बनाने की ये एक मेथड है। और एक अन्य मेथड भी है जिसके द्वारा हम अमाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस मेथड में सबसे पहले जो एसिड है उसको अमोनिया के साथ में उसकी रिएक्शन करवाते हैं, जो कि हमने पहले ही बताई है कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन ये कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं और इस कारण से जो होता है जलीय माध्यम में इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ये क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे और अमाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन ये अमाइड्स के ये जो मेथड अमाइड्स बनाने की ये मेथड इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इस मेथड के द्वारा जो अमाइड बन रहा है ये बहुत ही कम मात्रा में बनता है। तो इसी कारण से यदि इस अभिक्रिया को हम डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बेडामाइड की उपस्थिति में करवाएं तो उस स्थिति में जो अमाइड है वो अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। अब अगली रिएक्शन है यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जब हम रिडक्शन करवाते हैं अलग अलग रिजेंट्स की प्रेजेंस में, तो उस स्थिति में प्राइमरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाए तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है और करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से डाइबोरेन की प्रेजेंस में भी करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन ही करेंगे।
यदि रिडक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाए तो उस स्थिति में भी कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं। और कैटलिस्ट यहाँ पे हम ले सकते हैं रुथेनियम या कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। इनकी प्रेजेंस में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजनेशन हो जाता है। निकल की प्रेजेंस में भी हाइड्रोजनेशन करवाया जा सकता है। लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में भी एल्कनोइक एसिड्स का जो है रिडक्शन हो जाता है और इसके लिए 433 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा दाब पर ये रिएक्शन करवाई जाती है। तो उस स्थिति में जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो एल्केन्स में उनका रिडक्शन हो जाता है। अगली रिएक्शन है यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जब निकलता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलीकरण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम एसिड का एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो CO2 का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो रहा है। यहाँ पे जो रिएक्शन है ये जो प्रोसेस है ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स के द्वारा ये प्रोसेस होता है। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया, एसिड का हमने सोडियम साल्ट लिया और उसकी टोडालाइम की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई तो एल्केन यहाँ पे बन रही है, मेथेन का मॉलिक्यूल बन रहा है और साथ में सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बन रही है। तो सोडियम एसिड के अलावा यदि हम कुछ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में सोडा लाइम की क्रिया करवाए तो उस स्थिति में कार्बोक्सिलेशन होकर डिकार्बोक्सिलेशन होकर कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स बनते हैं या लो मोलिकुलर वेट वाले एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। साथ में एल्कीन और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे रिलीज होती है। इसी तरह से यदि हम बीटा कीटो एसिड्स को यदि 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें, हीट करें तो उस स्थिति में यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगा और CO2 का एक मॉलिक्यूल निकलेगा, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, साथ में कीटोन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे इसके दो रीजन्स होते हैं। सबसे पहले जो इंटरमीडिएट बनता है उस इंटरमीडिएट कार्बेनाइन का रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन हो जाता है। सबसे पहले ये जो बीटा कीटो एसिड्स है ये अपने एनायन में चेंज हो जाते हैं और यहाँ से एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और जो कार्बेनाइन बनेगा ये कार्बेनाइन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा और लास्ट में कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका मॉलिक्यूल एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हो जाए। यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, बीटा कीटो एसिड्स है, इसका ये मॉलिक्यूल लिया है, ये क्या कर रहा है, एक साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है और फिर CO2 का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और फिर हमें जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उनकी इनॉल फॉर्म प्राप्त हो रही है जो कि लास्ट में कीटो फॉर्म में चेंज हो रहा है। जो इक्विलिब्रियम है वो कीटो फॉर्म की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। और यही रीजन है कि जो मेलोनिक एसिड और एसिटो एसिटिक एस्टर्स जो होते हैं दोनों ही हीट के लिए अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। एसिटो एसिटिक एस्टर लेते हैं तो ये भी क्या होता है, इसको भी जब हम गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये यहाँ से इसके मॉलिक्यूल से CO2 रिलीज हो जाएगी, मतलब इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और एसीटोन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से मेलोनिक एसिड को भी हम जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इसका भी डिकार्बोक्सिलेशन होकर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डिकार्बोक्सिलेशन की जो रिएक्शन होती है ये बहुत धीरे धीरे होती है और डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के लिए जो COO समूह के साथ में कुछ दूसरे अगर समूह उपस्थित होते हैं तो वो रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे जो बीटा कीटो एसिड है इसमें यदि यहाँ पे हमने जो बीटा कीटो एसिड लिया है इसमें यदि R समूह के स्थान पर कोई अन्य समूह उपस्थित होता है तो भी डिकार्बोक्सिलेशन की जो रिएक्शन है वो बहुत तेज़ी से होगी।